हाय गाइस, दिस इज सोनिया बंसल। आप मुझे देख रहे हैं बजूका पर। बिग बॉस के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि और कंपटीशन आ गया मेरी लाइफ में, तो मुझे और आगे जाना है। जब तक लाइफ में चैलेंजिंग ना हो तब तक मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ नहीं है। तो रोहित शेट्टी के साथ मैं करना चाहूंगी क्योंकि मैं फाइटर हूँ। रोमांटिक में तो आप देखते ही रहोगे, बट जब विलन में देखोगे तो तो आपको क्या लगता है कि मैं बेटर कौन सा कर सकती हूँ? आप रोमांटिक विलन रहोगे, पता है मतलब आपको देख के प्यार भी आएगा, कहीं ना कहीं देख के लगे क्या विलन हो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क छूट जाएगा, वो होता है ना। हाय गाइस, दिस इज सोनिया बंसल और हैप्पी वैलेंटाइन डे। आप लोग घर पे हैं और अपने फ्रेंड्सों के साथ में वैलेंटाइन डे बनाएं। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बजूका एंड दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों, जिस शहर में आज हम बैठे हैं बंबई शहर, ये एक ऐसा शहर है यहाँ पर हर व्यक्ति एक बड़े सपने लेकर आता है और भागता है इस दौड़ में कहीं ना कहीं उसके सपने पूरे हो जाए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी नाम हमारे साथ जुड़ते हैं जिन्होंने अपने नाम को सफल बनाने के लिए, इस इंडस्ट्री में अपने कदम रखने के लिए कुछ अच्छे कार्य भी किए। और आज हमारे साथ एक ऐसी अभिनेत्री जो दिखती भी खूबसूरत है, इनका नाम भी खूबसूरत है, इंस्टाग्राम में इनके रील्स भी काफी खूबसूरत है और हाल ही में बिग बॉस 17 की जर्नी थोड़ी छोड़कर, लेकिन हाँ, ऑडियंस का कमबैक वाला जो नारा था वो अभी तक जारी रहा है कि हम आपको फिर से कोई नए सीजन में देखना चाहेंगे और आगे भी नए नए रियलिटी शोज में देखना चाहेंगे। द वन एंड ओनली ब्यूटीफुल एंड माय फेवरेट सोनिया जी। थैंक यू। क्या लगता है मैम कि जिस तरीके से मैं देखा कि फाइनल में आप थे वहां पर, विनर को देख रहे थे, क्या कुछ मिस कर रहे थे, क्या कुछ लग रहा था उस टाइम पे जब आपने देखा कि यार विनर की अनाउंसमेंट हो रही है, टॉप 3 हुए, टॉप 2 हुए एंड देन फाइनली मुनावर जीत गए, तो आपका से रियलाइज हुआ कि यार मेरी जर्नी और आगे तक जा सकती थी? जब मैं दूसरे हफ्ते में निकली थी तो वहीं से मैंने स्टॉप कर दिया था कि हो गया बिग बॉस। जो भी जितना भी मिलना था मिल गया, क्योंकि मेरा जो जर्नी है वो ओनली बिग बॉस से ही नहीं ख़त्म होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं बाकी। तो ठीक है, जितना भी मिला मुझे 2 हफ्ते में, जितना भी ऑडियंस का प्यार मिला, जो भी मिला, बट हाँ, डेफिनेटली मुनावर था। वो 3.5 महीने वो लोग जर्नी जो करके आए थे वो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं 2 हफ्ते में मुझे ऐसा लगने लगा कि कैसे दिन निकालेंगे उस घर में। तो वो 3.5 महीने निकालना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, चाहे वो टॉप 5 में हो, चाहे टॉप 2 में हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 5 व्यक्ति हैं वो टॉप 5 तक जो पहुँचे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया है। तो मेरे लिए तो 5 विनर ही थे, ठीक है। तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि टॉप 2 है, टॉप 3 है, वो टॉप 5, वो एक ही दिन का सब खत्म हो गया उनके लिए, 3.5 महीने का सफ़र। तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉप 5 वो विनर ही थे मेरे लिए। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि यार मेरी जर्नी थोड़ी अधूरी रह गई, शायद मैं अगर और अभी कहाँ से जर्नी अधूरी रह जो गई? बिग बॉस अभी तो बिग बॉस की जर्नी मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बिग बॉस में बुला लिया मुझे अचानक और मैं चली गई। मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि बिग बॉस में ऐसा कुछ मुझे स्ट्रैटेजी लेके जाना है या कुछ करना है, तो ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था इनफैक्ट। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई हैं। बिग बॉस के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि और कंपटीशन आ गया मेरी लाइफ में, तो मुझे और आगे जाना है। और जब तक लाइफ में चैलेंजिंग ना हो तब तक मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ नहीं है। तो मुझे चैलेंजिंग जो चीज़ें होती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं। लेकिन मैम, जब भी मैं किसी एज एन इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी से मुलाकात करता हूँ तो उनका कहीं ना कहीं ड्रीम होता है बिग बॉस की जर्नी तक पहुंचना, एक बिग बॉस के घर तक पहुंचना उनका ड्रीम होता है। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से वो दिखता है कि एक्चुअल में घर भी वैसा ही है कि वहाँ घर बहुत खूबसूरत है और सरवाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग जाते हैं, ठीक है, सब लोगों का ड्रीम होता है बिग बॉस में जाने का। मेरा भी कहीं ना कहीं था कि अभी नहीं तो कभी तो जाएंगे, कुछ नहीं तो फिल्म का प्रमोशन करने जाएंगे सलमान सर के साथ। बट ठीक है, मुझे बुला लिया उन लोगों ने और मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि हाँ, जो भी बिग बॉस की टीम है उन लोगों ने मुझे काफ़ी इस चीज़ का मौका दिया, क्योंकि अभी मैं सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाली थी, वो साउथ में करने वाली थी। फिर देन मुझे जब इनवाइट दिया तो मैंने कहा चलो घूम के आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, बिग बॉस के बाद अभी मेरा बहुत सफ़र बाकी है। मैं जहाँ देखती हूँ वहाँ अभी मैं एक स्टेप भी नहीं बढ़ पाई हूँ, तो मेरा बहुत सारे अभी काम बाकी है। ग्रेट मैम। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आगे मतलब प्रोजेक्ट्स की बात तो देख लेंगे, रियलिटी शोज में कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट बढ़ गया हो इस बिग बॉस के बाद? रियलिटी शो हो चाहे कोई भी शो हो, मुझे ऐसा लगता है काम मेरे लिए बराबर है। और
रियलिटी शो अच्छा है क्योंकि आप एक रियल होते हो, आप अपनी पर्सनैलिटी दिखा सकते हो, जिसे आप अपने नाम से जान मतलब लोग आपको जानना स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट लोग आपके करेक्टर के हिसाब से जानते हैं, बट नाउ मुझे लोग मेरे नाम से पुकारते हैं क्योंकि मैं एक रियलिटी शो करके आई हूँ, तो सारे लोग मेरे नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही डेफिनेटली कुछ आएगा रियलिटी शो का, तो आई विल डू इट। बट बिग बॉस का कोई रियलिटी शो जिसका वेट करो, जैसे खतरों के खिलाड़ी है, बहुत सारे ऐसे रियलिटी हाँ, शोज अभी आते हैं। आते हैं, बट डेट का भी होता है कि मैं उस डेट पे फ्री हूँ, और हमारे और जो भी टीम है उनका कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो डेफिनेटली आई विल डू इट। ग्रेट। एंड बात करोगे मैम ओटीटी की, तो कहीं ना कहीं आपको ओटीटी या सिनेमा घर, ये दोनों में किस में ज्यादा आपकी इंटरेस्ट है? दोनों में इंटरेस्ट है, वाह। क्योंकि ओटीटी जैसे कि अभी जितनी भी सीरीज बन रही हैं, जितने भी अभी वेब सीरीज हो चाहे कोई भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा भी आएगा तो डेफिनेटली मैं भी करना चाहूँगी। अगर मैं बात करूँ कोई एक ऐसे चेंज की जो बिग बॉस की जर्नी के बाद आया आपकी लाइफ में? आया है, सिर्फ इतना आया है कि मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे डर रहता है कि मैं कपड़े सही पहने हूँ क्योंकि कोई भी फोटो खींच लेता है, तो मुझे थोड़ा सा वो हो गया है, बस और कुछ नहीं। तो कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ जो ये डर बैठा है मन में? डर इन द सेंस डर नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसे ही फेस करती हूँ। कभी कभी आप जिम से निकले हो, ठीक है, और आपको नहीं पता होता, तो जब पता होता है कि हाँ कोई आने वाला है, तो मैं अपने दिमाग से आऊंगी, बट आपको पता ही नहीं हो, आपकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं मीडिया वाले, तो बस वही है और कुछ नहीं। पर मैं फेस करती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से भी, क्योंकि अब ये जो मेरा फेस है वो विदाउट मेकअप भी लोगों ने देखा है और मेकअप के साथ भी देखा है, तो इट्स ओके। अब उतना दिमाग पे नहीं है चीजें। मैं आपसे बात करूँ, अगर कोई ऐसी फिल्म जिसका अगर पार्ट 2 बनता है, सीक्वल बनता है, तो कोई ऐसी फिल्म जिसका आप सोचो कभी इसका हिस्सा बनने का मौका मिले मुझे? मेरी एक फेवरेट है फिल्म है, वो है राजनीति, और मैं भी उसी टाइप की लड़की हूँ, और चाहूंगी कि ऐसा कुछ आए तो मैं ऐसा कैरेक्टर करना चाहूंगी। ग्रेट। क्योंकि देखिए आपने हाफ में कहा कि मैं इस टाइप, मतलब थोड़ा अगर डिस्क्राइब करके किस टाइप के, तो थोड़ा जानने में इजी होगा। मैं जैसे रोल चाहती हूँ जी। मैं थोड़े स्ट्रॉन्ग रोल चाहती हूँ। मेरे को वैसे एक्टिंग में कभी प्रॉब्लम आता नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि मुझे रोमांस वाले से ज़्यादा मुझे रोल चैलेंजिंग दिए जाएं, विलन के रोल दिए जाएं, या फिर मुझे एज अ मैंने बताया राजनीति जैसे फिल्म थी, तो उसके जितने भी पॉलिटिकल टाइप से लोग करेक्टर को अपने लगाए हुए थे, तो उस टाइप से मुझे रोल बहुत पसंद है। मतलब चैलेंजिंग होना चाहिए, मतलब रोमांटिक तो ठीक है, वो तो सब चलता रहता है। रोमांस हम कर ही लेंगे। हाँ। नहीं मतलब वही थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है। हाँ। अभी मैं स्टार्ट भी कर रही हूँ, तो मैं ज्यादातर फिल्में रोमांटिक देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सीन में मेरा कहीं ना कहीं वही मिसिंग, वैसे मैं करती हूँ बट वो झिझक नहीं होना चाहिए। एक आर्टिस्ट जैसे हो, उसके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए ओ रोमांटिक सीन आ गया, वो वाला थॉट नहीं आना चाहिए। वो थॉट मुझे कहीं ना कहीं जब सीन ऐसा आता है तो मुझे आ जाता है, तो उसको निकालने के लिए मैं बहुत सारी अभी फिल्म में देख रही हूँ, जिससे मैं बहुत सारी चीजें सीख सकूं टेक्निकली। ग्रेट मैम। डायरेक्टर की अगर बात करूँ तो राजकुमार हिरानी, रोहित शेट्टी। तो रोहित शेट्टी के साथ मैं करना चाहूंगी, क्योंकि मैं फाइटर हूँ। हाल में फाइटर भी तो देख के लगा आपको कि इसका हिस्सा मैं बन सकती थी, अगर जिस तरीके से आपने है पावर। हाँ, मैं फाइटर टाइप की हूँ, डेफिनेटली बन सकती थी, पर वो डायरेक्टर को बोल के आना। और कभी अगर मतलब ऐसा कभी आपको अगर संजय लीला भंसाली की तरफ से कुछ ऑफर? हाँ, वो भी मुझे बहुत पसंद है डेफिनेटली। वैसे भी कैरेक्टर मुझे पसंद है, क्योंकि जितना वो पैटर्न देते हैं, जितना वो स्पेस देते हैं एज अ आर्टिस्ट को, तो मुझे लगता है कि उसमें भी मैं सूटेबल हूँ। मतलब कहीं ना कहीं इस तरह की कैरेक्टर की तलाश में, नहीं लगता आपको ट्रैक पे आया ऐसा कोई कैरेक्टर अभी तक आपके? अभी चल रहा है, अभी है कुछ प्रोजेक्ट, भगवान ने चाहा तो अच्छा ही होगा। ग्रेट। अब तो डायरेक्टर की बात होगी, आपके जॉनर की बात होगी, एज एन एक्टर किसके साथ मतलब काम करने से को आर्टिस्ट अगर कोई देखे, एक हीरोइन और कोई हीरो, अगर अपने लेफ्ट राइट में देखे तो कौन? लेफ्ट राइट में देखें तो अभी बोलने की क्या जरूरत है, डेफिनेटली मैं चाहूंगी सलमान सर के साथ काम करूं। बट ठीक है, जब भी मौका मिलेगा हम लोग काम करेंगे, क्योंकि मैं जब आई थी स्टार्टिंग में, तो मैंने दो ही नाम सीखे थे, एक था सलमान सर, एक शाहरुख सर, तो उन दोनों के साथ मैं काम कर लूंगी, बस हो गया काम।
उसके बाद कोई नहीं। अब तो कुछ है नहीं ना, मतलब ठीक है, और आर्टिस्टों के साथ आता है तो भी करते ही हैं, बट एक दिमाग में रहता है। जब मैं इंडस्ट्री में आई भी नहीं थी तो तब मेरे को 2 ही 3 नाम पता थे इंडस्ट्री में जो हम लोग लेते हैं। तो अभी मैं चाहूंगी कि उनके साथ में कुछ हो जाएगा तो फिर मेरा एक थॉट कंप्लीट हो जाएगा। क्या बात है। तो आपको क्या लगता है इतना नेम फेम मिलने के बाद इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स आपको फॉलो करने लग जाते हैं, आपको डीएम्स करने लगते हैं, आपको जिस तरीके से आपने कहा कि मीडिया आपको यहाँ पर स्पॉट करती है, क्या लगता है ये जब चीजें आती तो कहीं ना कहीं एज एन आर्टिस्ट आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं? हाँ, बढ़ तो जाती हैं, और डेफिनेटली आपको और ज़्यादा अपने आप को कैरी करना होता है, क्योंकि आप कोई ऐसा गलत चीज़ें ना कर दो जिससे लोग देखकर वही रील्स बनाना चालू कर दे, क्योंकि हमसे बहुत सारे लोग सीखते हैं। लोगों के लिए हम मोटिवेशन भी हैं, लोग हम लोगों को देख के मोटिवेट होते हैं। तो डेफिनेटली मैं ऐसा कोई काम करना चाहूँगी जिससे लोग मेरे से मोटिवेट हो, डिमोटिवेट ना हो। ग्रेट। क्या लगता है आगे चलिए कोई ऐसे आपके प्रोजेक्ट्स है जिसको लेकर आप ऐसे सोशल एक्टिविटीज की तरफ भी जाना चाहेंगे? सोशल एक्टिविटीज जो होती है तो कोई ना कोई एज एन आर्टिस्ट जब सामने कोई ना कोई सोशल एक्टिविटीज के कैंपेन्स वगैरह करते तो कहीं ना कहीं आपका भी इस चीज में इंटरेस्ट है? जब आएगा फिर देखेंगे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल हाईली पाइपलाइंस में क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके सॉन्ग लॉन्च? क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि कोई भी कंटेस्टेंट जब बिग बॉस से बाहर निकलता है सबसे पहले उसका गाना आता है, बाद में वो बाहर आता है। तो ऐसा कुछ आपका है? अभी तो गाना रिलीज ही हुआ है, कल ही रिलीज हुआ। तो मतलब क्या होता है, क्या लगता है यहाँ से ट्रैक पकड़ना है गाने के बाद आपको? गाने का ऐसा कुछ मेरा दिमाग नहीं, गाना आएगा तो देखूंगी मैं उस हिसाब से कि गाना क्या है क्या नहीं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फिल्म और वेब में ही मेरा दिमाग है, और तो उतना मेरा इंटरेस्ट किसी चीज में, और रियलिटी शो वो भी अच्छा है। नाइस। आप अपने फैंस ऑडियंस के क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो उन्होंने इतना प्यार दिया, कमबैक करके? मैं देखना चाहूंगी कि कभी भी लाइफ में कोई भी चीज़ हो, गिव अप नहीं होना चाहिए, और डेफिनेटली मैं मोटिवेशन ही दूंगी, क्योंकि मैं एक ऐसी जर्नी को पूरी करके आई हूँ, और मैं आज भी जर्नी पूरी करूंगी, क्योंकि मेरे जो ड्रीम है वो मैं पूरे करके ही रहूंगी। और डेफिनेटली कुछ आएगा तो आपको लोगों को एंटरटेन करती रहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोनिया मैम। तो दोस्तों ये थी सोनिया मैम जिन्होंने बता दिया कि कहीं ना कहीं रोमांस से दूर और लेडी सिंगम की भूमिका में नजर आने की पूरी प्रयास चल रही है, और कहीं ना कहीं मैं आगे चल के एक्शन करते हुए देखेंगे। हाँ, मैं एक्शन में बहुत ज्यादा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा विलन, रोमांटिक में तो आप देखते ही रहोगे, बट जब विलन में देखोगे तो मेरा आँख के एक्सप्रेशन और चीजों हमेशा एज एन आर्टिस्ट जब कुछ प्रेजेंट करते तो ऑडियंस शॉक हो जाती है, लेकिन जब एक एक्टर आपको शॉक करेगा किसी विलन के तौर पे देखो या ऐसे रोमांस के तौर पे, तब ये काफी डिफिकल्ट। तो आपको क्या लगता है कि मैं बेटर कौन सा कर सकती हूँ? आप रोमांटिक विलन रहोगे, पता है, मतलब आपको देख के प्यार भी आएगा, कहीं ना कहीं देख लगे क्या विलन, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क छूट जाएगा, वो होता है ना कि क्या टिक करना चाहिए। नहीं, वैसे मैं जो भी अपने आप को कैरी करती हूँ, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो चाहे वो कैरेक्टर हो, मैं उसी में ढल जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट कोई भी कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि मेरे बॉडी लैंग्वेज मेरे कॉस्ट्यूम के अनुसार और मेरे कैरेक्टर के अनुसार मैं चली जाती हूँ उसी में। थैंक यू सो मच सोनिया मैम कि आपने अपना कीमती समय दिया। जिस तरीके से आपने कहा कि हम बैठ किसी तरीके से एक इंटरव्यू कर रहे हो, तब आप एज एन कोई विलन का कैरेक्टर निभा रहे हो, कोई लेडी सिंगम बने और हम उसी पे बात कर रहे हैं, ऐसा दिन जल्दी आए। हाँ, डेफिनेटली थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।